वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया चौधरी, आपके सामने हम आई हूँ रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाने। तो मैंने आपको क्या बताया था मेरे देश के ऑफिसर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर, आने वाले एसआई, डीपीएसआई लगना है कि नहीं लगना है, पोस्ट लेनी है कि नहीं डीपीएसआई की। तो उसी जुनून के साथ, उसी जज्बे के साथ आज डीपीएसआई बनना है। मैं सबको मान के चल रही हूँ, जितना भी स्टूडेंट्स मेरे सामने अभी पढ़ रहा है वो मेरे देश का फ्यूचर ऑफिसर है। क्योंकि जो कि हर कोई तैयारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तैयारी करने की हिम्मत सिर्फ वही लोग जो जुटा पाते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है कुछ ना कुछ अपने देश को सर्व करने का। तो वो आपके अंदर जज्बा है, बिल्कुल आप ऑफिसर्स बनेंगे। बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ी सी पढ़ाई की जरूरत है, आप बिल्कुल ऑफिसर्स बनेंगे। ओके, चलो मेरे देश के फ्यूचर ऑफिसर्स, तो अपने अगले कदम की ओर। मैंने अपनी पहली वाली जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो मैं आपको कुछ उसमें एक चीज बता देती हूँ कि मेरी कुछ में से गलती से मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो चीज थोड़ी आप सही कर लीजिए। जैसे मैंने बताया था a/2 b/3 c/4। तो ये ध्यान रखिए, मैंने आपको शायद इसमें रेशो बताया था, तो उसे रेशो हटा के इक्वल कर लीजिए। ओके, उसे रेशो हटा के आप इक्वल में कर लीजिए। वो गलती से उसमें रेशो लगा दिया था मैंने, आप उसे इक्वल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि a/2 बराबर है b/3 के। तभी तो आप इसका a रेशो b रेशो c का आप इसका वो निकाल सकते हैं रेशो में कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे a/2, चाहे इसमें भी आपको यही करना है 2a/3b, इसमें भी आपको क्या निकालना है, इक्वल रखना है। और चाहे मैं इसमें 5 कर दूं, 6 कर दूं, 7 कर दूं, तो ये जो मैंने आपको जो दोनों कॉर्नर में बताए थे फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसमें भी आपको इक्वल करना है। ये तीन जगह आप इसे ठीक कर लीजिए, वहां पे रेशो नहीं आएगा, क्या आएगा, इक्वल आएगा। आने वाले जो मैं असाइनमेंट है उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो आपको पता चलेगा। ओके, तो सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना असाइनमेंट करेंगे। ओके, एक बात आप ध्यान रखिए, इस वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो मैं जो क्वेश्चंस है वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करना, जो मेरी पीडीएफ है ना असाइनमेंट की, जो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी, वो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के बाद जब जैसे मेरी वीडियो खत्म होगी, आपकी अपलोड हो जाएगी, तो उस अपलोड के बाद आप क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां मेरी इसकी लिंक भी मिलेगी और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस की। तो आप वहां से उसे डाउनलोड करिए, बैठिए सामने लेके, वीडियो को देखिए और उसके सॉल्यूशन को देखिए। ओके, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है आपकी जो, लेकिन दिक्कत थोड़े दिन के लिए है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पे क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट होने लगे, लेकिन फिर भी तो आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ तो चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको वहीं मिलती रहेगी। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देखिए। ठीक है, मैं तो अपने असाइनमेंट है इसमें से देख के आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस मुझे पढ़ने हैं इसमें से। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि a/b = 7/5 है, और ध्यान रखिए, यदि a/b = 7/5 है और b/c = 11/6 है, तब आपको क्या निकालना है, a/c निकालना है। ठीक है, तो a/c क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, a/b आपका 7/5 है, b/c आपका 11/6 है और आपको a/c निकालना है। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको ऐसा बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि अगर आपका a/b कुछ भी दे रखा हो इस रेशो में, b/c कुछ भी दे रखा हो, तो आपको a/b/c कैसे निकालना है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। जैसे मैं आपको पहले a/b/c निकाल के बताती हूँ। ओके, तो
ए रेशो बी का मैंने क्या बताया था, 7 का आप 11 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया यहाँ पे 77। फिर बी के लिए 11 का 5 में मल्टीप्लाई कराइए, क्या आ गया 55। फिर आप इसका 5 में 6 का मल्टीप्लाई कराइए, ये कितना आ गया 30। ये कितना आ गया आपका 30। तो ए रेशो बी रेशो सी आपका निकल के आया। बट पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, ए रेशो सी पूछा है। तो ए रेशो सी का ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 77 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30। तो ये आपका क्या हो गया, ए रेशो सी का आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आप ए रेशो बी रेशो सी निकाल कर सकते थे, बट इसको हम सेकंड मेथड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या कहते हैं, ये तो आपका फर्स्ट था, सेकंड में से तो दम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, हम क्या करना है कि हमें बी वाला पोर्शन नहीं निकालना है। ओके, बी वाले पोर्शन को हम कट कर देते हैं, हम सीधे ए निकालेंगे और सीधे सी निकालेंगे, देखते ही आंसर बनेगा। 7 कितना आ गया 77 और 5 का 6 से करेंगे कि कितना आ गया 30। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आ गया। आपको बी निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट निकाला कि ए का हमने ए का नीचे से कर दीजिए 77, फिर 5 का 6 कर दीजिए 30, सी का। तो ए रेशो सी आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आप चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट ये मेथड सबसे बेस्ट है, डायरेक्ट निकालिए बी को छोड़, क्योंकि बी तो हमसे पूछा ही नहीं है, और जब बी हमसे पूछा ही नहीं है तो हम बी को क्यों निकालें। ओके, तो ध्यान रखिए। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि ए रेशो बी, ये ध्यान रखिए कि ए रेशो बी आपका कितना दे रखा है 1/2 रेशो 3/8, ठीक है, और बी रेशो सी आपका 1/3 रेशो 5/9, और आपका सी रेशो डी कितना दे रखा है 5/6 रेशो 3/4। ठीक है, क्या पूछा है आपसे 5/6 3/4। क्या पूछा है आपसे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये आपको निकालना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, सी रेशो डी दे रखा है। अब मैंने क्या बताया था आपको, जो बेसिक कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, ए रेशो बी इस वाली जो सिंपल फॉर्म में बताया था बी रेशो से, और आपको ये निकालना बताया था। अगर वो वैसे सिंपल फॉर्म में होता तो आप आसानी से निकाल लेते, बट ये जो आपको नंबर दे रखे हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं, और ये फ्रैक्शन सॉल्व करना भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया है कि नहीं बताया है। तो आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी, आपने सीखा भी होगा। ओके, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये रेशो मतलब ये फ्रैक्शन में दे रखे, हमें इन्हें नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तभी तो इसका रेशो निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब अगर ये दोनों रेशो में होते हैं तो मैंने कहा नीचे वाले क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 8 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 4। 8 से 8 कैंसिल, तो कितना बचा 4/3। 3 और 9 का एलसीएम कितना आया 9, तो 9 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, 9 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया यहाँ पे 3/5। ओके, ध्यान दीजिए मेरे, एलसीएम छोटे छोटे आप कर सकते हैं। 6 और 4 का, 6 और 4 का, ठीक है, 6 और 4 का क्या होगा 12, तो 12 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, 12 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो 12, ये 6 से 12 कटा 2 10, ये कितना बटा 3 10/9। आया नहीं आया, 4/3 3/5 10/9। ये आपका नॉर्मल में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसलिए मैंने कहा था बेसिक कंसेप्ट की वीडियो जरूर देखिए, अगर आप वो करना नहीं सीखेंगे तो आप क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे, तो जरूर देखना। ओके, तो 4 अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ए बी सी, पहले इन सबका मल्टीप्लाई करिए ए का निकालने के लिए। हम क्या करेंगे, पहले देख लेते कुछ कॉमन है क्या, हम काट लेते हैं, ये आपका इससे आसानी से कर जाएगा। 3 से हमने 3 को काट लिया, ठीक है, 5 के टेबल से 10 कट रहा है, ये काट लीजिए 2, ठीक है, तो 5 को हमने 10 में काट लिया, कितना बचेगा यहाँ पे 2। ये मैंने कैलकुलेशन आसान
आसान करने के लिए किया कि अगर आपका कोई भी नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो उसे आप काट सकते हैं, क्योंकि है तो ये फ्रैक्शन ही ना। तो देखिए अब सीधे सीधे मतलब की कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान होगी। 2 4 2 जा 8, बी के लिए यहाँ करते हैं यहाँ करते हैं, ये तो कट ही गया 1 1, ये कितना है यहाँ पे 2, तो ये कितना आ गया आपका 2। मैंने आपको बताया था कि 4:3, आप इसने आपने पहले वाले का निकाल लिया 4, 3 को मैंने कहा 3 से आपको काटना था, क्योंकि 3 से आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 4 का 10 से, कि क्या आ जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है। ए का निकालने के लिए 4 का करिए 10 से मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, बी का निकालने के लिए यहां से यहां जाएंगे, कितना आ जाएगा 10, फिर सी के लिए यहां से यहां जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 50, और फिर आपको क्या करना है डी के लिए 5 9 जा 45, ठीक है। 40:10:50:45। अब देखिए ये 5 के टेबल से कट रहा है, सारा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कितना होगा 8:2:10:9, तो 8:2:10:9 आपका ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो ध्यान रखिए अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज आती हैं तो उसको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करिए। कोई अगर किसी से कट रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा था, आप इसे काट दीजिए और सिंपल वे में आप इसे निकाले तो आपका आंसर। और कुछ अगर कॉमन आ रहा है इसमें से तो कॉमन को हटा के ऐसे रेशो ले लिए कि जिसमें कोई भी नंबर किसी से कट नहीं रहा हो, ठीक है। ये आपको ऐसे नंबर तक यहाँ पे रेशो को लेके आना है। तो ये तो था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं अपने आगे। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब मैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे आती हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसे यदि P/Q/R आपका 3:2:1 दे रखा है, ठीक है। P/Q/R आपका 3:2:1 दे रखा है, तो आपको 5p² + q² + r² निकालना है। ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए P/Q/R आपका 3:2:1 दे रखा है, आपको ये वैल्यूज निकालनी है, ये फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले देखिए P की वैल्यू क्या है 3, Q की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 1। तो ये हमने वैल्यू इसकी सपोज कर ली, ठीक है, ये वैल्यू हमने इसकी सपोज कर ली। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। P की वैल्यू क्या मानी हमने 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस Q कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस R 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और ये कितना हो गया आपका 1। अब इसे सॉल्व करिए, 5 9 में कितना हो गया आपका 45, ये कितना हो गया आपका 5, तो ये कितना हो गया आपका रेशो 50 आपका इसकी वैल्यू आई। बट आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं बट ये ऑप्शन इससे सेटिस्फाई नहीं करते, तो उस ऑप्शन के हिसाब से हमें उसे सेटिस्फाई कराना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 50 को तोड़ेंगे, 5 × 5 × 2। देखिए इसे मैंने इसमें तोड़ा, 5 5 या 25 का 2 से मल्टीप्लाई 50 होता है, तो 25 को मैंने तोड़ लिया 5 5 में। अब 5 5 को अगर कॉमन निकालेंगे रूट से तो 5 आएगा, 5 बचेगा बाहर और अंदर क्या बचेगा 5√2। क्या बचेगा यहाँ पे 5√2 बचेगा। अब ये √2 किसकी वैल्यू है, √2 किसकी वैल्यू Q की मानी थी हमने, Q की मानी थी 2, सिर्फ 2 मानी थी, तो इसका क्या हो जाएगा 5√Q। तो 5√Q आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, होगा कि नहीं, क्योंकि हमने 2 किसकी वैल्यू मानी थी, Q की वैल्यू मानी थी, तो 5√Q आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही
आपका ऑप्शन में आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 5√3, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 आपका क्या रखा है कि 3,800 रुपीज दे रखे हैं आपको, ठीक है, 3,800 रुपीज दे रखे हैं आपको, इसे 3 भागों में विभाजित है। ये जो आपके रुपीज दे रखे हैं इनके 3 पार्ट्स हैं, मतलब 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, 3 भागों में विभाजित है क्रमशः, कैसे, रिस्पेक्टिवली 1:2, 1:4 और 1:5, ठीक है, 1:2, 1:4, 1:5। जिस पार्ट में आपने डिवाइड किया है वो इस रेशो में आपने इन रुपीस को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इनके भागों को ज्ञात करें, मतलब आपने कितने कितने रुपए इन रेशो में आपने पार्ट में डिवाइड किए, ये आपको निकालना है। ध्यान रखिए अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन का आता है, जैसे मैं इसका भी पार्ट कराऊंगी आपको, लेकिन मैंने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट में डाल दिया ऐसा क्वेश्चन है। जैसे सपोज दैट आपके पास 50 रुपए, 100 मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 4 भागों में डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है, तो 25-25 में आप डिवाइड करेंगे। बट इससे क्या कहते हैं, इन रेशो में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया इन रेशो में। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में दे रखे हैं, हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 2, 4 और 5 का एलसीएम लीजिए, 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, 5 का कितना होता है 20, एलसीएम कितना आ गया इसका 20, तो यहाँ पे 20 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ओके, तो ये कितना हो गया 10:5, ये कितना आ गया 4, 10:5:4 इसका नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया। अब आप देखिए क्या करेंगे, ये अगर हम रेशो को पूरे मिला दें तो टोटल वैल्यू जितनी है उतनी टोटल वैल्यू यहाँ आ जाएगी, कितनी दे रखी है 5 और 4 9 और 10 कितना हो गया 19, तो ये जो 19 पूरी वैल्यू है वो इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। तो 19 किसके बराबर है, इतने बराबर है, तो कितने कितने गुना बराबर है, ठीक है, ये आपके 19 के बराबर दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है आपको 3,800, कितने बराबर हो गया, ये कितने गुना है इंटू 200, ओके, अगर हम इसे इंटू 200 करेंगे तो ये आपका इतना टोटल निकल के आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, हर रेशो में 200 का डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2000, पहला पार्ट आपका 2000 में डिवाइड किया गया था, और 5 रेशो मतलब 5 का से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000 रुपीज, और 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 200 से करेंगे कितना आ जाएगा 800 रुपीज, ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 2000 रुपीज फर्स्ट पार्ट, 1000 रुपीज सेकेंड पार्ट, 800 रुपीज आपका थर्ड पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है अगर रेशियो अगर फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो नॉर्मल फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू जोड़िए, इसकी टोटल वैल्यू के बराबर रखिए, कितने गुना बराबर है इंटू 200, हमने क्या करा है 3800 का हमने 19 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो 200 निकल के आए, जितना अपना निकल के आएगा उतने सबका हमें मल्टीप्लाई कर देना है, आपका सेम आंसर आ जाएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मैं अपना लास्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ जो कि इस वीडियो का लास्ट है, नॉट लास्ट फॉर द चैप्टर, इट्स लास्ट फॉर द वीडियो, ओके। तो क्वेश्चन 5 क्या है आपका, 3 संख्या है ए बी सी, जैसे कि 2 गुना ए 3 गुना बी के बराबर है, मतलब 2a 2b के बराबर है, 2 नहीं b सॉरी 3 गुना b के बराबर है, 2 गुना a 3 गुना b के बराबर है, और 4 गुना b क्या कहते हैं 5 गुना c के बराबर है, 4 गुना b 5 गुना c के बराबर है। तो a c का
अनुपात ज्ञात करें, मतलब हमें क्या निकालना है, A/C की वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इसमें रेशियो बता दिया, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करेक्ट कराया कि इसमें इक्वल आएगा, इक्वल कर लीजिएगा उसे। अब हमें करना है, इसे सबसे पहले A/B की रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या बताया, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 6, काट दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे 3, यहाँ कितना आ गया 2, तो A/3 आ गया यहाँ पर, आप कितना आ गया यहाँ पे B/2, तो A/B कितना हो गया यहाँ पे 3/2। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2A है इजिकल टू 3 भी दे रखा है, 2A है इजिकल टू 3 भी दे रखा है। आप कुछ मत करिए, नीचे अपॉन में 1 होता है, यहाँ पे अपॉन में 1 ही होता है हमेशा इसके। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे A/3 आ जाएगा था और B/2 आ जाएगा था। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना मैंने ऐसे तो आपको बताया ही है। ठीक है, तो A/B कितना आ गया 3/2। सिंपल, इसमें भी आप यही करिए, क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ गया यहाँ पे 20, यहाँ पे भी कितना आ गया 20, तो B/5 इजिकल टू C/4। ठीक है, तो B/C कितना आ गया आपका 5/4। आपको 5/4 दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। B/C कितना दे रखा है आपको 5/4। अब आपको A/C निकालना है, डायरेक्ट निकालेंगे हमसे, मैं डायरेक्ट आपको बताया था। 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15 और 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8, तो 15/8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन, इससे पहले रेशियो में कन्वर्ट करिए इनको, फिर आपको सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे मेरे कुछ बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन, मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जाने से पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। ये असाइनमेंट के पहला पार्ट है, आने वाली वीडियोस में असाइनमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन बेसिक से लेकर अपर लेवल तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रेशियो। और हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे, तो वीडियो को जरूर देखते रहिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच।